महिला उपन्यासकार और कहानीकार काशीबाई कानिटकर का विवाह 1870 में गोविंदराव कानिटकर से हुआ था। पति के प्रोत्साहन से उन्होंने मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मराठी भाषा में अनेक उपन्यास लिखे हैं। उनकी सभी उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने लिखी हुई आत्मकथा में वे शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे, इसके बारे में लिखा है। शिरडी में जाने के बाद श्री साईं बाबा ने उनसे क्या कहा, उन्हें कौन से अनुभव आए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी उनके ही शब्दों में दे रहे हैं। काशीबाई कानिटकर जी ने लिखा है, हम सब परिवार श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे। जाते वक्त हमने सोचा था कि श्री साईं बाबा का दर्शन करके हम उसी दिन वापस आएंगे। इसलिए दर्शन लेने के बाद मेरे पति ने बाबा से वापस जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो, रात के 2 बजे अकेले जाना। ये सुनकर उस दिन हमें शिरडी में रुकना पड़ेगा, ये हम जान गए। हम शिरडी में ठहर गए, लेकिन ऐसी बात हो गई कि रात के 12 बजे येवला कोट का एक आदमी टेलीग्राम लेकर आया। साथ में घोड़ा गाड़ी लेकर भी आया था। टेलीग्राम में इनकी माँ बीमार होने के कारण जल्दी आने की सूचना थी। उसके बाद सब सामान की तैयारी करके निकलने के लिए रात के 2 बज गए और बाबा ने कहा वैसे ही इनको रात के 2 बजे अकेले ही जाना पड़ा। अगले दिन हम सब तैयारी करके वापस जाने के लिए बाबा की आज्ञा मांगी, लेकिन बाबा ने हमें जाने के लिए आज्ञा नहीं दी। बात करते करते बाबा बोले, कब से मिलने के लिए जाऊंगा ऐसे कहता हूँ, लेकिन जा नहीं सका। टेलीग्राम भेजा, किस बात का दर्द हो रहा है, कैसी चुभन है। बाबा की ये रहस्यमय बातें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। बाद में उन्होंने हमें शिरडी में रहने के लिए कहा। हम फिर सामान लेकर जहाँ ठहरे थे वहाँ गए। थोड़ी देर बाद हम बाबा के दर्शन के लिए गए। तब बाबा सबके लिए बड़े बर्तन में मीठा शीरा बनाकर बांट रहे थे। हम जाते ही बाबा बोले, कोई खाने वाला है क्या शीरा? तब हमारे साथ जो बच्चे थे वो खाने के लिए आगे बढ़े। बाबा ने खुशी से बर्तन धोए और साफ करके उसमें सबको शीरा परोसा। उस वक्त हमने फिर से बाबा को घर जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब बाबा ने हमें खाना खाकर जाने के लिए कहा। हम खाना खाकर येवला चले गए। वहाँ पहुँचने पर इनका खत आया कि माँ आप ठीक है, लेकिन गंगू ने उसी रात लड़की को जन्म दिया। ये पढ़कर मुझे समझ में आया कि बाबा जो टेलीग्राम दर्द और चुभन की बात कर रहे थे वो इसी बात की है। उन्होंने पहले ही जान लिया था। हम जब शिरडी गए थे तब चावड़े में खाना बनाते थे और पाठशाला में रात को सोते थे। बाबा सिर्फ 2 पैसा दक्षिणा लेते थे, ज़्यादा दिया तो लेते नहीं थे। वो सब पैसा धुनी के लिए लगने वाले लकड़ी खरीदने के लिए खर्च करते थे। सब लकड़ी वो द्वारकामई में सभा मंडप में रखते थे। बाबा एक दिन द्वारकामई और एक दिन चावड़ी में सोते थे। एक रात को श्री साईं बाबा और म्हालसापति चावड़ी के बाहर अंधेरे में बातें करते बैठे थे। तब मेरे पति भी उनके बातें सुनने उनके साथ बैठ गए। बाबा चिलीम पीते पीते म्हालसापति को कुछ बता रहे थे, लेकिन वो क्या बता रहे थे इसके बारे में पति को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। बातें करते करते चिलीम ख़त्म हो गई। बाबा फिर से चिलीम भरने लगे। तब चिलीम में रखने वाला एक छोटा पत्थर उस अंधेरे में गुम हो गया। उससे बाबा भड़क गए। वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगे। वो किसी इंसान को गाली नहीं दे रहे थे, अंधेरे में किसी को देखकर गालियाँ दे रहे थे। रात में बाबा के मुंह से बाहर पड़ने वाली हर एक गाली की आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही थी कि मानो किसी बंदूक से फायरिंग चालू है। ये नज़ारा देखकर मेरे पति डर कर वहाँ से उठ गए और हमें लेकर पाठशाला के कमरे में चले गए। दूसरे दिन मेरे पति पाठशाला के बाहर कोर्ट के कुछ साथियों के साथ बातें करते बैठे थे। वो बोले, ऐसे साधु मुझे कबूल नहीं, सबके सामने ऐसे गालियाँ देने वाले को कोई साधु कहता है क्या? तब उनके मित्र बोले, साधु को गाली और स्तुति दोनों समान ही है। लेकिन पति बोले, फिर भी मुझे मंजूर नहीं। हम इधर आने के बाद बाबा को जितने पैसे दिए थे वो हम कल यहाँ से जाने से पहले उनके पास से वापस मिले तो मैं उनको मानूंगा। दूसरे दिन घर वापस निकलने से पहले मेरे पति के कोर्ट के साथी एक एक करके बाबा का दर्शन करके आए। बाद में मेरे बच्चे बाबा के दर्शन के लिए निकले।
तब वो मेरे पास बाबा को अर्पण करने के लिए पैसे मांगने लगे। तब सभी को देने के लिए मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, फिर भी जो थे वो सबको थोड़े थोड़े करके दिए। तब बच्चे बोले, माँ सबको कम ज़्यादा ऐसा क्यों दिया, सबको एक समान देना था ना। तब मैंने कहा, देखो ये जिद मत करो, पहले ही देर हो चुकी है, दर्शन लेकर आओ और गाड़ी में बैठ जाओ। 2-4 दिनों से हम बाबा को पैसे देते ही आए ना। मेरे बच्चे दर्शन करके आने के बाद मेरे पति बाबा के दर्शन करने चले गए। जब वे बाबा का दर्शन करने लगे तो बाबा ने अपने आसन के नीचे से सब जमा हुआ पैसा इनके हाथों में रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारा पूरा पैसा। तब तक मैं भी वहाँ पहुँची थी तो पति ने मुझे बात बताई। पाठशाला के बाहर बैठकर इन्होंने जो बाबा के बारे में बोला था वो बाबा सब जान चुके थे, इसलिए उन्होंने हमने दिया हुआ सब पैसा वापस कर दिया। मैंने बाबा को कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, धुनी को लकड़ी लेने के लिए रख लीजिए। तब बाबा मुझे बोले, 2-4 दिन से दे रहे हो ना, अब बस हो गया। मैं चौंक गई। मैंने बच्चों को जो बताया था वही शब्द बाबा ने मुझे कहे थे। शिरडी में मुझे और एक अनुभव आया। जब मैं पहली बार शिरडी आई तब मन में विचार आया कि सच्चे साधु संत की पहचान कैसी होगी, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। ये सोचते सोचते मुझे याद आया कि मैं बचपन में माँ और पिताजी के साथ अक्कलकोट स्वामी के दर्शन के लिए गई थी। मैंने अक्कलकोट स्वामी को देखा है। अगर साईं बाबा उनकी तरह दिखे तो मेरा उन पर विश्वास बढ़ेगा। शिरडी पहुंचकर मैं श्री साईं बाबा का दर्शन करके आई। बाद में मेरा बड़ा लड़का माधवराव और जमाई गंगाधर पंत दाभोलकर ये दोनों सही दर्शन करने गए। जब वो द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो उनको श्री साईं बाबा की जगह पर अक्कलकोट स्वामी का दर्शन हुआ। बाद में इन दोनों ने मुझे ये सब बात बताई। मुझे वो दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन श्री साईं बाबा ने बेटे और जमाई को दर्शन देखकर मेरा उन पर विश्वास बढ़ाया। ऐसा ही और एक अनुभव आया। ये 1933 या 1934 की बात होगी। मैं साई लीला पढ़ रही थी। तब मैंने पढ़ा कि बापू साहब बुट्टी उनके वाड़े में मुरलीधर का मंदिर बनाने वाले थे। जब मैंने समाधि को देखा था तब वहाँ कोई मुरलीधर की मूर्ति नज़र नहीं आई। अनेकों संतों के समाधि के ऊपर मारुति, विट्ठल रुक्माई, शिवलिंग स्थापन करने की प्रथा है। फिर श्री साईं बाबा के समाधि पर मुरलीधर की मूर्ति क्यों नहीं है? ये मेरे मन में बार बार विचार आने लगे। इसी दौरान मेरा बेटा वामन राव कोर्ट के काम के लिए कोपरगांव गया था। साथ में बहू भी थी। कोर्ट का काम होते ही दोनों शिरडी में सही समाधि दर्शन के लिए गए। बहू जब समाधि मंदिर के अंदर गई तो उसने देखा कि सही समाधि पर मुरलीधर की मूर्ति है। मूर्ति को पीताम्बर पहनाया था, हाथ में मुरली थी, मूर्ति चतुर्भुज भी थी। जब बहू ने नमस्कार करने के लिए सिर झुकाया और बाद में ऊपर देखा तो मूर्ति वहाँ नहीं थी। घर आने के बाद बहू ने मुझे बात बताई। इस तरह बाबा ने मेरे मन की बात जानकर बहू के माध्यम से मुझे जवाब दिया। बाबा और मुरलीधर एक ही है, इसका ये प्रमाण था। 1914 को हम एक दिन शिरडी गए थे। मैं सही दर्शन करके द्वारका में बैठी थी। तब बाबा मेरे ओर देखकर बोले, आगे बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। सड़क पर लोग लोगों को मार डालेंगे, कोई किसी का फिक्र नहीं करेगा, लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाएंगे और मार डालेंगे। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब जर्मनी की बड़ी लड़ाई चालू हो गई तब इसी तरह लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे थे। तब मेरे बात समझ में आई। बाबा को ये बात पहले ही मालूम थी। बाबा के कहने पर साठे जी ने वाड़ा बनवाया था। तब शिरडी में पानी की बहुत कमी थी। शिरडी में थोड़े कुएं थे। तब साठे जी ने बाबा से वाड़े के पास कुआं खुदवाने की अनुमति मांगी। तब बाबा बोले, कुआं क्यों खुदवाना है, हम गंगा को ही इधर लाएंगे। हर 6 महीने के बाद साठे यही सवाल बाबा से पूछते और बाबा वही जवाब देते। ये तब की बात है जब सरकार के पास ऐसी कोई योजना तैयार नहीं थी कि गोदावरी नदी का पानी नहर के सहारे शिरडी पहुंचाया जाए। आगे जाकर सरकार ने ऐसी नहर तैयार की जिससे शिरडी के पास गोदावरी का पानी नहर से लाया गया। उस वजह से शिरडी के सभी कुओं में बहुत पानी आने लगा। बाबा ने शिरडी में ही गंगा लाने की बात कही थी और वो सच हो गई। गोदावरी नदी को गंगा नदी भी कहते हैं। सभी कुओं में बहुत पानी आने से साठे जी को अलग कुआं खुदवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी गोदावरी नदी का एक अनुभव बताती हूँ। एक दिन अर्धोदय पर्व का पवित्र दिन आया था।
इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व है। इस दिन दादा साहेब खापर्डे जी की पत्नी शिरडी में थी। उनको इस पर्व काल में कोपरगांव जाकर गोदावरी स्नान करना था। इसके लिए उन्होंने माधवराव देशपांडे जी को कोई गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। जब माधवराव गाड़ी ढूंढने द्वारका माई के पास से गुजर रहे थे, तब बाबा ने उसे पूछा, क्या श्यामा, क्यों भाग रहा है? तब श्यामा ने बताया कि खापर्डे जी की पत्नी को कोपरगांव जाकर गोदावरी स्नान करना है, इसलिए गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। बाबा ने कहा, कोई गाड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, 12 बजे पर्वकाल है, गंगा ही यहाँ आएगी। माधवराव जी को बाबा की ये बात समझ में नहीं आई। आखिरकार उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम किया, लेकिन उनके जाने से पहले 12 बजे एक चमत्कार हुआ। शिरडी से जाने वाले गोदावरी नदी के नहर का बांध एक जगह टूट गया और सारा पानी शिरडी में घुस गया। पूरी शिरडी में गोदावरी का पानी घर घर तक पहुंचा। सिर्फ खापर्डे जी की पत्नी और माधवराव गंगा स्नान करने वाले थे, लेकिन बाबा ने पूरी शिरडी गांव के लोगों को गंगा स्नान करवाया। इस तरह काशीबाई कानेटकर जी ने सही सानिध्य के अनुभव अपने आत्मकथा पुस्तक में लिखे हैं। वृद्धावस्था में काशीबाई के पास एक छोटा डिब्बा रहता था। उसमें श्री साईं बाबा की उदी रहती थी। कोई बीमार होता तो वे साईं बाबा की उदी उनको देती थी और कहती थी कि श्री साईं बाबा के फोटो को एक फूलों की माला पहनाए, भोग दिखाए, पूरा विश्वास उन पर रखे, अपनी सारी चिंता वो करते हैं। काशीबाई आखिरी सांस तक बाबा की सेवा करती रही। 30 जनवरी 1948 को 88 वर्ष की आयु में वो साईं चरण में विलीन हो गई। साईं भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।